अब हम रीबेस को अप्लाई करने की स्ट्रेटजी स्मार्ट गेट के थ्रू देखेंगे, यूआई के थ्रू कैसे अप्लाई होगा। जैसा कि हमने देखा रीबेस के केस में ब्रांचेस की सिंगल लाइन हिस्ट्री बन जाती है, वो ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है कि ये किसी पॉइंट पे स्प्लिट हुआ था और उसके बाद काम हुआ था। इस वक्त हमारे पास मास्टर ब्रांच मौजूद है। मास्टर ब्रांच के लॉग्स देख लेते हैं। इस वक्त लॉग्स आ रही हैं। ये टाइमलाइन इस पर ज़रा गौर करें। ये जो टाइमलाइन क्रिएट हुई है ये बता रही है कि इस पॉइंट पे एक टेस्ट ब्रांच बनी थी, उसमें कुछ कमिट आए और वो टेस्ट ब्रांच यहाँ पर आकर मर्ज हो गई मास्टर में। इस वक्त मास्टर में कमिट मौजूद है, एक डेमो रीबेस मौजूद है। मास्टर में मैं 2-3 कमिट करूँगा। एक कमिट कर लेता हूँ मास्टर में एडिशनल। ये मास्टर में मैंने चेंज किया और इसको कमिट किया। second.txt कमिट, इसको कमिट कर दिया। अब मास्टर में मेरे पास ये ओरिजिन दिखा रहा है कि ये ओरिजिन रिमोट रिपोजिटरी में यहाँ तक मौजूद है। आपके पास मास्टर में ये कमिट आ गया एडिशनल। अब मैं इस पॉइंट पे एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, मास्टर से एक ब्रांच क्रिएट करूँगा, ऐड ब्रांच। टेस्ट रीबेस, ऐड ब्रांच एंड चेकआउट। ऐड ब्रांच और चेकआउट किया तो मैं टेस्ट रीबेस ब्रांच में मौजूद हूँ। लॉग्स में गया, मैं लॉग्स में आके चेक किया तो जो ब्रांच की लॉग्स की हिस्ट्री थी वही टेस्ट रीबेस ब्रांच की हिस्ट्री है। क्योंकि मास्टर से वो ब्रांच क्रिएट हुई है तो मास्टर की पूरी हिस्ट्री इसके पास मौजूद है। और अपडेट second.txt के पॉइंट तक रीबेस और मास्टर सेम है। अब मैं रीबेस में एक टेस्ट रीबेस में एक कमेंट ऐड करूँगा। ये चेंज मैंने किया, इसको कमिट किया। ये चेंज यहाँ आके कमिट करूँगा। अपडेटेड third.txt कमिट कर दिया। अब लॉग्स देखेंगे। अब ये दिखा रहा है कि मास्टर इस पॉइंट पे मौजूद है और टेस्ट रीबेस यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त देख रहे हैं ये येलो लाइन क्रिएट हुई है। अब मैं मास्टर ब्रांच में मूव करता हूँ और एक कमिट मास्टर ब्रांच में करता हूँ। fifth.txt अपडेटेड fifth.txt कमिट कर दिया। अब मास्टर ब्रांच में एक कमेंट मौजूद है। second.txt तक तो मास्टर ब्रांच में मौजूद था और डेमो रीबेस में भी, टेस्ट रीबेस की ब्रांच में भी second.txt था। और टेस्ट रीबेस की ब्रांच में एक कमिट ऐड हुआ है और मास्टर ब्रांच में कमिट ऐड हुआ है, यानी कि दोनों ब्रांचेस में एक एक एडिशनल कमिट मौजूद है। अब मैं इस पॉइंट इन टाइम पे अगर मास्टर में मर्ज करता हूँ, अगर मैं मर्ज करूँगा तो ये क्या करेगा कि एक ट्री बनाएगा, जैसा कि ये पहले ट्री बना हुआ है टेस्ट से निकल के मर्ज का। लेकिन अगर मैं सिर्फ रीबेस करूँगा तो ये ट्री नहीं बनाएगा, ये सिंगल लाइन शो करेगा। दोनों ब्रांच में कमेंट मौजूद है। मैं यहाँ यूआई में आया, रीबेस पे क्लिक किया, ब्रांचेस, मास्टर और टेस्ट रीबेस सेलेक्ट की मैंने, क्लोज किया।
टेस्ट रीबेस को मर्ज करना है। अब देखें ये लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ब्रांच निकली थी। और अगर इसको मैं जैसे यहाँ पर है मर्ज करूँगा तो ये हमेशा मौजूद रहेगा कि ये इससे निकला था, यहाँ पे चेंज हुआ था और यहाँ मर्ज हुआ था। रीबेस करने में ये इंडिकेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, रीबेस टू, रीबेस किया, अप्लाइंग अपडेट फिर। अब आप देखें यहाँ पे कोई ट्री नहीं बना, जैसे यहाँ पे एक स्प्लिट नज़र आ रहा है। आपका मास्टर अपडेट हो गया है, मास्टर में अपडेटेड third.txt का चेंज आ चुका है। इसको हम देख भी लेते हैं। third.txt रीबेस टेस्ट रीबेस ब्रांच में जो चेंज हुआ था वो चेंज भी आ गया हमारे पास, लेकिन ये इसने स्प्लिट नहीं दिखाया कि यहाँ इस पॉइंट से एक ट्री निकला हो और वो जाके इसमें मर्ज हुआ हो। मर्ज कमिट नहीं आया, सिर्फ एक नया कमिट बन गया जो पुराना fake कमिट था, उसने बता दिया कि आपका पेरेंट कमिट अपडेटेड third.txt है। इस तरीके से आप जब भी रीबेस करेंगे तो आप उस केस में रीबेस करते हैं जब आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांच इस तरीके से बने कि वो सिंगल ब्रांच है, सिंगली इवॉल्व हुई है, उसमें कोई ब्रांचेस एडिशनल क्रिएट नहीं हुई थी और स्प्लिट होकर मर्ज नहीं हुई हैं। जब आप इस तरह मैनेज करना चाहते हैं तो आप रीबेस करेंगे, लेकिन रीबेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि जब एक एडिशनल कमिट क्रिएट होता है जो कि पुराने कमिट का ही चेंज होता है, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ एडअप हो जाती हैं। अगर यहाँ पर तो हम सिंपल फाइल्स में चेंज कर रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा कोड होगा, बहुत सारी फाइल्स होंगी, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई हो जाती है।